नमस्कार एवरीवन, वेलकम टू पाइथन क्लासेस। आज हम कवरेंगे एक्सरसाइज 2.2 सॉल्यूशन क्लास 11 रिलेशन एंड फंक्शन एनसीईआरटी। ठीक है, सो देखिए जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो क्या कह रहा है कि आपके पास एक सेट है ए, इसमें हमारे पास 1 2 3 अप टू 14। डिफाइन ए रिलेशन आर फ्रॉम ए टू ए बाय, देखो रिलेशन आर, हमें जो आर रिलेशन बताना है ना, फ्रॉम ए टू ए मीन्स ए से ए तक। अभी समझेंगे इस बात का मतलब कि क्या कहना चाह रहा है। एंड द रिलेशन इज गिवन बाय एक्स वाई सच दैट 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0 वेयर एक्स वाई बिलोंग्स टू ए। आपके पास ये जो x है और जो y है ये दोनों किससे बिलोंग कर रहे हैं? a से। और a क्या है? 1 से लेकर 14 तक एलिमेंट्स है। सो सबसे पहले ही जो ये रिलेशन लिखा हुआ है ना आपके पास, ये तो हमारे पास सेट बिल्डर फॉर्म है। सो सबसे पहला जो काम बनता है हमारा वो क्या बनता है कि आप इसको रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट कीजिए। देखिए रोस्टर फॉर्म में कैसे कन्वर्ट होगा। आपके पास x और y एलिमेंट्स है, आप 3x माइनस वाई को इज इक्वल्स टू 0 सॉरी, सो 3x इज इक्वल्स टू वॉट? y। सो आप इसको ऐसे लिख लीजिए, y इज इक्वल्स टू वॉट? 3x। आप यहाँ पर x की वैल्यू 1 पुट करिए और फिर जो y मिलेगा हमें उसको यहाँ लिखिए। आपके पास ऑर्डर्ड पेयर किसकी फॉर्म में बन रहा है? x और y की फॉर्म में। सो हमने पहले पुट किया 1 क्योंकि x हमारे पास 1 से 14 तक पॉसिबल है। सो 1 पुट किया, सो y कितना मिला? 3 1 जा 3, सो हमें y मिला 3। नेक्स्ट 2 पुट कीजिए आप, क्योंकि 14 तक पुट कर सकते हैं 2, और फिर y क्या मिलेगा हमें? 2 3 जा 6। 3 पुट कीजिए, 3 3 जा 9। 4 पुट कीजिए, 4 3 जा 12। अब आप यहाँ 5 पुट करो, 5 पुट किया हमने तो हमें क्या मिला? 5 3 जा 15। और आप एक चीज़ ध्यान से देखिए, ये जो 15 है क्या हमारे पास सेट ए में बिलोंग कर रहा है? नहीं। समझो बात को, यहाँ पर सेट ए हमारे पास 14 तक ही है, बट हमारे पास वैल्यू कितनी आ रही है वाई की? वाई की वैल्यू कितनी आ रही है? 15 आ रही है। सो क्या मैं इस ऑर्डर्ड पेयर को यहाँ लिख सकता हूँ? नहीं लिख सकता। यही चीज़ तो वो कह रहा है कि आपके पास ये जो x और y है दोनों के दोनों बिलोंग्स टू ए। इट मीन्स बोथ एलिमेंट शुड बी बिलोंग्स टू ए, बट 15 इज नॉट बिलोंग टू ए, दैट्स वाई वी कांट राइट हेयर। गॉट इट? सो 15 को हम यहाँ नहीं लिख सकते। सो हमारे पास जो रिलेशन होगा वो यही बनेगा रोस्टर फॉर्म में। ये हमारे पास रिलेशन बन गया। ये हमारे पास रफ वर्क था समझने के लिए, समझे? सो इसको हम नहीं लिखेंगे। समझ में आ गया क्यों? सो अब आपसे बोल रहा है कि राइट डाउन इट्स डोमेन। सो डोमेन हमारे पास क्या था? फर्स्ट एलिमेंट ऑफ योर ऑर्डर्ड पेयर, फर्स्ट एलिमेंट। सो क्या मैं कह दूं 1 2 3 4, 1 2 3 एंड 4। आपसे पूछ रहा है को डोमेन एंड रेंज। सो सबसे पहले मैं रेंज लिख देता हूँ। चलो रेंज क्या हो जाएगा? सेट ऑफ सेकेंड एलिमेंट। सेकेंड एलिमेंट इज व्हाट? 3 6 9 एंड 12। अब बात आती है कोडोमेन। देखिए कोडोमेन हमेशा वो होता है सेट ऑफ द बी सेट जो होता है, सेकेंड सेट जो होता है वो पूरा सेट हमारे पास क्या होता है? कोडोमेन। बट यहाँ पर तो आप कहेंगे सर यहाँ पे तो एक ही सेट है ए, तो बी सेट तो है ही नहीं। बी सेट हमारे पास कौन होता है? जो सेकेंड एलिमेंट, देखिए सेकेंड एलिमेंट हमारे पास कौन है? 3 6 9 12। ये एलिमेंट्स कहाँ से निकल कर आ रहे हैं? सेट ए में से ही निकल कर आ रहे हैं। जैसे हम लिखते हैं ए बिलोंग्स टू बी, जो रिलेशन हमारे पास ए टू बी है, हम ऐसे जनरल लिखते हैं ए टू बी। बट इन दिस क्वेश्चन आपके पास ये लिखा हुआ है कि ए से ए की तरफ ही है रिलेशन, आपका रिलेशन आर फ्रॉम ए टू ए। सो इस केस में, इस क्वेश्चन में आपके पास ये जो ए सेट है ना, यही बी सेट का काम करेगा, क्योंकि आपके पास जो भी सेकंड एलिमेंट्स हैं वो सेट ए से ही आ रहे हैं। सो कोडोमेन हमारे पास सेट ए के सारे एलिमेंट्स हो जाएंगे। सो या तो आप ऐसे लिख दीजिए 1 2 3 डैश 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 अप टू 14, या फिर आप सेट ए लिख दीजिए। समझ में आई चीज़? सो ये हमारे पास डोमेन, रेंज एंड कोडोमेन हो गया। चलो मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। डिफाइन ए रिलेशन आर ऑन द सेट एन ऑफ नेचुरल नंबर्स बाई, देखिए जैसे आपके पास आए ना रिलेशन आर ऑन द सेट ऑफ एन नेचुरल नंबर्स। ओके, आर हमारे पास क्या दिया हुआ है? एक्स वाई सच दैट वाई इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 5। आप इसको साइड में लिख लीजिए, लिखना चाहे तो आप। एक्स इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 4। एक्स हमारे पास 4 से लेस देन है। सो
क्या मैं कह दूं आपके पास कि जो रिलेशन होगा वो तो होगा नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर तक ही, क्योंकि और कुछ सेट तो गिवन नहीं है हमारे पास। सो नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर। न फर्स्ट जो हमारे पास काम होगा वो क्या होगा कि आपको रिलेशन बनाना है रोस्टर फॉर्म में। आपके पास इक्वेशन इज ऑलरेडी गिवन, x इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 4, x इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 4, इट मीन्स वॉट, आपके पास जो x की वैल्यू होगी वो क्या क्या होगी, 1 2 एंड 3, नेचुरल नंबर और लेस देन 4, इक्वल टू 4 नहीं बोला, सो 1 2 3, एक्स वाई बिलोंग्स टू n, ये भी नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है 1 2 3, और ये भी हमारे पास किससे बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर से। ये हमारे पास इधर का रफ वर्क है, ये काम का है। डिपिक्ट दिस रिलेशनशिप यूजिंग रोस्टर फॉर्म। सो पहले तो रोस्टर फॉर्म आप 1 पुट करिए यहाँ पे, क्योंकि x की 3 वैल्यूज ही पॉसिबल है। अगर मैं x को 1 पुट करूँ तो y हमें क्या मिलेगा, 6 मिलेगा। 2 पुट करूँ तो क्या मिलेगा, 7 मिलेगा। और 3 पुट करूँ तो क्या मिलेगा, 5 और 3 8 मिलेगा। इसके अलावा क्या कुछ पॉसिबल है, नहीं है पॉसिबल। ठीक है, सो हमारे पास ये क्या हो गया, रिलेशन, कौन सी फॉर्म में, रोस्टर फॉर्म में। नाउ डिपिक्ट दिस रिलेशनशिप हो गया। राइट डाउन द डोमेन एंड रेंज। डोमेन बताइए, डोमेन क्या होगा, सेट ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट 1 2 3, 1 2 3। रेंज क्या होगा हमारे पास, सेट ऑफ द सेकेंड एलिमेंट 6 7 8। क्या इसमें कोडोमेन, नहीं इसने कोडोमेन नहीं पूछा, चलो मैं आपसे पूछ लेता हूँ, व्हाट इज द कोडोमेन। कोडोमेन क्या होगा, कोई मुझे बताएगा। ध्यान से देखो, सेकेंड एलिमेंट्स हमारे पास कौन से सेट से आ रहे हैं, ये हमारे पास निकल कर आ रहे हैं नेचुरल नंबर से। क्या यहाँ पे सेकंड सेट में जो सेकंड एलिमेंट्स है, मीन्स सेकंड एलिमेंट्स की कोई लिमिटेशन दे रखी है लेस देन 4, ऐसा कुछ नहीं, मीन्स ये किससे निकल कर आ रहे हैं, नेचुरल नंबर्स। सो कोडोमेन हमारे पास क्या होता है, सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स। जो हमारे पास बी सेट होता है, बी सेट हमारे पास कौन है यहाँ पे, नेचुरल नंबर्स ही है। सो क्या मैं कह दूँ यहाँ पे कि ये हमारे पास अप टू इनफाइनाइट या फिर n, ये हमारे पास कोडोमेन हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। बट पूछा नहीं हुआ तो अलग है, बट फिर भी समझने के लिए बता रहा हूँ मैं आप लोगों को, समझ में आ रहा है। सेकेंड एलिमेंट्स की जो पॉसिबिलिटीज़ हैं वो हो जाएगा हमारे पास। सो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 था। चलो क्वेश्चन नंबर 3 कवर करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि ए हमारे पास सेट है एक 1 2 3 4 5, बी हमारे पास 4 6 9, डिफाइन ए रिलेशन आर फ्रॉम ए टू बी। सबसे पहले रिलेशन आप ए से बी की तरफ, सबसे पहले आप यही लिखेंगे कि रिलेशन किधर से किधर जा रहा है, फ्रॉम ए टू बी, ये सबसे पहला स्टेप है। आर इज इक्वल्स टू एक्स वाई सच दैट द डिफरेंस बिटवीन एक्स एंड वाई इज ओड। सो अब हम बनाएंगे रोस्टर फॉर्म। देखिए दो टर्म्स का डिफरेंस हमारे पास ओड है, ठीक है। एक्स वाई बिलोंग्स टू, एक्स बिलोंग्स टू ए एंड वाई बिलोंग्स टू बी, मीन्स इनमें और इसमें हमें डिफरेंस करना है और जो ओड नंबर आएगा हमें उसको पेयर बनाना है। सो सबसे पहले हम 1 का पेयर बना के देखते हैं तीनों से। 1 का पेयर बनाया 4 से, इट मीन्स वॉट, 4 - 1 इज 3। सो 1 हमारे पास ये है और 4 हमारे पास वो है। अब कोई कहे -3, हम हमेशा जब भी ऐसे टर्म्स आएंगे बड़े में से छोटे टर्म को माइनस करेंगे। सो 1 4, 1 का 6 के साथ नहीं, 1 का 6 के साथ हमें ओड टर्म चाहिए ना, तो 1 और 6, यस 5, 6 में से 1 गया 5, 1 में से 9 गया 8, नो हम इसको नहीं लिखेंगे। 2 से 4 नहीं, 2 से 6 नहीं, 2 से 9, यस 2 9। 3 का देखिए, 3 का 4 के साथ, 3 का 6 के साथ, यस 3 का 9 के साथ, यहाँ पर 9 में से 3 गया 6, नहीं वो हमारे पास इवन हो जाएगा। 4 का 4 से कीजिए, 4 का 6 से 2, 9 का 4 से कीजिए, बीच में आप कोमा लगा सकते हैं, ठीक है लगा लीजिएगा। 4 में से 9 गया 5, 5 का 4 से गया 1, 5 का 6 से गया 1, 5 का 9 से गया 4, नहीं बस ये हमारे पास क्या बन गए, ऑर्डर्ड पेयर्स बन गए, ठीक है। एक बार चेक कर लेना कुछ छूट तो नहीं गया। सो ये हमारे पास रिलेशन बना रोस्टर फॉर्म में। अब देखिए डिफरेंस बिटवीन एक्स एंड वाई इज ओड, राइट आर इन रोस्टर फॉर्म, हमने लिखना था लिख दिया, यही हमारे पास क्या है, रोस्टर फॉर्म यही तो है हमारे पास। डोमेन कोडोमेन रेंज पूछे तो बता सकते हैं आप इजीली, है ना। कोडोमेन तो ये हो जाएगा कोडोमेन। डोमेन फर्स्ट एलिमेंट्स 1, मैं लिख देता हूँ आप लोगों के लिए। देखिए डोमेन हमारे पास 1 को 2 बार नहीं लिखेंगे, एक बार ही लिखेंगे। 2 3 4 5, बस 2 3 4 5,
ये तो हमारे पास पूरा का पूरा डोमेन ए सेट ही हो गया। और आप इसको अब ऐसे भी लिख सकते हैं, जो रेंज हो गया वो क्या हो गया, सेट ऑफ सेकंड एलिमेंट 4 6 9 4 6 9 4 6, इट मीन्स व्हाट 4 6 9, ये हमारे पास क्या हो गया, बी हो गया। और कोडोमेन इज व्हाट, कोडोमेन इज द सेट ऑफ सेकंड सेट, सो इट मीन्स व्हाट, डी। समझ में आ रही चीज़ें। सो ये क्वेश्चन नंबर 3। सो नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। अब देखिए काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, क्या कह रहा है, द फिगर 2.7, ये हमारे पास फिगर है 2.7 आपकी एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। सो अब आपसे एक बात पूछी गई है कि शो ए रिलेशनशिप बिटवीन द सेट्स पी एंड क्यू, राइट दिस रिलेशन। पी सेट ये है, क्यू सेट ये है। सबसे पहले ध्यान से देखो कि क्या रिलेशन बन रहा है, 5 3, इसका इससे कनेक्शन है, 5 और 3 में क्या कनेक्शन है, 2 का डिफरेंस है, 6 और 4 में 2 का डिफरेंस, 7 और 5 में 2 का डिफरेंस। आपको लिखना किस फॉर्म में है, सेट बिल्डर फॉर्म। इट मीन्स व्हाट, रिलेशन हमें सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है, तो एक्स और वाई, फर्स्ट ऑफ ऑल एक्स वाई, सच दैट वाई हमें कैसे मिलेगा, वाई हमें जब मिलेगा जब हम एक्स में से 2 को माइनस कर देंगे। एक्स क्या होगा, 5 6 7, 5 माइनस 2 3, 6 माइनस 2 4, 7 माइनस 2 5, ठीक है। वेयर एक्स किससे बिलोंग करेगा, कौन से सेट से, यहाँ पर ए और बी नहीं, पी और क्यू सेट है, सो एक्स बिलोंग्स टू पी एंड वाई बिलोंग्स टू व्हाट, क्यू। गॉट इट। आप पुट करिए यहाँ पे 5 6 7 पुट कीजिए, आपको 3 और 5 4 और 5 मिलेगा यहाँ पे। समझ में आ रही चीज़ें, सिंपल। रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट कीजिए, रोस्टर फॉर्म में तो आपके पास कन्वर्ट हुआ है, कुछ सोचना ही नहीं है। 5 यहाँ पे 5 पुट किया तो 3 मिल रहा है, आपको दिख भी रहा है यहाँ पे साफ साफ, 5 के साथ 3 मिल रहा है, 6 के साथ 4 मिल रहा है, और 7 के साथ क्या मिल रहा है आपको, 5। गॉट इट। सो हमारे पास ये क्या हो गया, रोस्टर फॉर्म हो गया। व्हाट इट्स डोमेन एंड रेंज, अब देखिए सिंपल है, होप सो तो आपको ये ईजिली समझ में आ गया होगा। डोमेन इज व्हाट, सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट्स ऑफ रिलेशन 5 6 7, सिंपल 5 6 7। व्हाट इज रेंज, 3 4 5, 3 4 5। चलो क्या कोडोमेन पूछा है, नहीं पूछा, बट हम बता देते हैं आपको। कोडोमेन क्या होगा, सेट ऑफ सेकंड, जितने भी एलिमेंट सेकंड सेट में वो, दैट इज 3 4 5। या फिर क्या मैं कह दूं, क्यू सेट, क्यू सेट हमारे पास क्या है, कोडोमेन है, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 4 था। अब क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। होप सो अभी तक आपको कोई डाउट आया नहीं होगा, क्योंकि क्वेश्चन बहुत ही सिंपल थे। अगर आपने इसके इंट्रोडक्शन वीडियो ढंग से देखा है, सो आई गारंटेड आपको कोई डाउट ही नहीं आने वाला इस क्वेश्चन, इस एक्सरसाइज में। सो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, लेट ए इज इक्वल्स टू 1 2 3 4 6। देखो 5 नहीं है यहाँ पे, प्लीज़ फोकस ऑन दैट, 5 नहीं है। लेट आर बी द रिलेशन ओन ए डिफाइंड बाई, रिलेशन आपके पास ये दिया हुआ है, ए बी सच दैट ए बी बिलोंग्स टू ए। गुड। जो हमारे पास ए और बी दोनों है ना, दोनों एलिमेंट्स दोनों ए सेट से ही बिलोंग कर रहे हैं। बी इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई ए। जो बी है, बी मीन्स व्हाट, सेकंड एलिमेंट, सेकंड एलिमेंट इज डिविजिबल बाई फर्स्ट एलिमेंट। राइट आर इन रोस्टर फॉर्म, ये तो सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा हुआ है, सो रोस्टर फॉर्म में लिखते हैं पहले तो हम। देखिए सेकंड एलिमेंट फर्स्ट एलिमेंट से कंप्लीटली डिविजिबल हो जाए, और दोनों एलिमेंट किससे बिलोंग कर रहे हैं, 1 से, मतलब ए सेट से ही। सो क्या मैं कह दूं, इस चीज़ को ध्यान से देखना क्या कह रहा हूँ मैं, 1 से डिवाइड हो रहा है, सेकंड एलिमेंट इससे डिवाइड हो रहा है। बी, ये जो बी है देखो लास्ट में बी लिखा हुआ है, बी इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई ए, 1 इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई ए, यस। कैन आई से 2 is exactly divisible by 1, it means 1 or 2. 2 is exactly divisible by 1, yes. 1 3, 1 4, 1 6, ये तो बनेंगे ही बनेंगे। 4 exactly divisible होगा, 6 exactly divisible होगा। आगे क्या होगा, अब आगे देखते हैं। अब 2 को उठाते हैं, क्या 2 3 से डिविजिबल होगा, नहीं होगा। क्या 2 4 से डिविजिबल होगा, यस। 2 4 से डिविजिबल होगा, 2 6 से डिविजिबल होगा। 3 देखते हैं, और क्या 2 से डिविजिबल होगा, यस। हमने ये लिखा ही नहीं है अभी तक। 2 से भी तो डिविजिबल होगा, 2 2 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 बचेगा, सो 2 से भी डिविजिबल होगा। अब 3 की बात करते हैं,
क्या मैं कह दूँ 3 से डिविजिबल होगा? पहले तो खुद से दिस 3 इज डिविजिबल बाई 3, यस एग्जैक्टली बोला है ना। सो 3 4 से नहीं होगा, बट 3 किससे होगा? 6 से होगा। फिर उसके बाद 4 से खुद से होगा, बट 4 6 से डिविजिबल नहीं होगा। आफ्टर दैट 6 इज डिविजिबल बाई इटसेल्फ। यस और नो, समझ में आई चीज़ें? ये सारे नंबर, इस सारे ऑर्डर्ड पेयर्स में ध्यान से देखिए, जो सेकंड एलिमेंट है वो फर्स्ट एलिमेंट से कंप्लीटली डिविजिबल हो रहा है, एग्जैक्टली डिविजिबल हो रहा है, एग्जैक्टली। ठीक है। सो अब आप इसके हिसाब से डोमेन ऑफ आर, व्हाट इज द डोमेन? सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट्स। 1 आ रहा है, 1 2 आ रहा है, 2 2 2 3 3 4 6 सारे एलिमेंट्स आ रहे हैं। इट मीन्स 1 2 3 4 6। रेंज, व्हाट इज द रेंज? What is the range of R? Set of second elements 1 2 3 4 6, इसी में ही आ गए हैं, आगे तो चेक करने की ज़रूरत नहीं है। सो 1 2 3 4 एंड 6। गॉट इट? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। समझ में है ना? सिंपल क्वेश्चन था, आपको सिर्फ ये ध्यान देना है। गॉट इट? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। डिटरमाइन द डोमेन एंड रेंज ऑफ द रिलेशन आर डिफाइंड बाई दिस। आपके पास एक रिलेशन, इस बार रिलेशन गिवन है सेट बिल्डर फॉर्म में, और आपको डोमेन एंड रेंज निकालना है। सिंपल क्वेश्चन है। सबसे पहले आप वीडियो को पॉज कीजिए और आप क्वेश्चन खुद से सोल्व कीजिए। ठीक है? अगर आपका डाउट आता है तो ही आप ये पार्ट देखें, वरना क्वेश्चन को, इस पार्ट को स्किप करें। ठीक है? चलो, हमारे पास x किससे बिलोंग कर रहा है? 0 से लेकर 5 तक, 0 1 2 3 4 5। सो आपके पास एक रिलेशन गिवन है। चलो मैं रिलेशन को यहाँ लिख देता हूँ, यहीं पे लिख देता हूँ। आपने 0 पुट किया यहाँ पर x की जगह, तो यहाँ पर भी 0 पुट करेंगे, बट 0 + 5 कितना होगा? हमारे पास 5 होगा। आपने अब 1 पुट करेंगे, 1 पुट किया यहाँ पर, क्योंकि 1 को पूरे रिलेशन इस ऑर्डर्ड पेयर में पुट करेंगे, तो 1 पुट किया तो यहाँ पे 1 और यहाँ पे 6 मिला। 2 पुट किया तो 2 और 7 मिला। 3 पुट किया 3 और 8 मिला। 4 पुट किया 4 और 9 मिला। 5 पुट किया तो 5 और 5 10 मिला। यस और नो? यस। अब ये आपके पास रिलेशन बन चुका है रोस्टर फॉर्म में। क्या मैं कह दूं कि ये बच्चों वाला सवाल है? जी हाँ, ये बच्चों वाला ही सवाल है। डोमेन, अरे फर्स्ट एलिमेंट को उठाओ और रख दो यहाँ पर। 0 1 2 3 4 5 सारे के सारे एलिमेंट्स आ चुके हैं हमारे पास। क्या मैं कह दूं रेंज निकालना भी छोटे बच्चे का खेल है? 5 6 7 8 9 10। 5 6 7 8 9 एंड 10। क्या कोडोमेन पूछा है? नहीं पूछा। क्या आपके पास कोई दूसरा सेट है? नहीं है, तो अभी इसमें कोडोमेन नहीं लिखेंगे आप। ठीक है? सो क्वेश्चन नंबर 6 इज ऑल्सो ओवर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। देखिए आपका काफ़ी टाइम बच जाता है, क्योंकि मैं क्वेश्चंस को पहले लिख के रखता हूँ, है ना, वरना क्वेश्चन लिखा जाए अभी और फिर समझाया जाए, सो इट कंज्यूम्स टाइम। सो बस मेरा थिंकिंग प्रोसेस यही है कि गिव माई बेस्ट, आई विल गिव माई 100%। सो आप लोग भी अच्छे से पढ़ाई करें और अपने 11th को 12th के कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से प्रिपेयर करें, क्योंकि यही कॉन्सेप्ट्स आपके फ्यूचर में काम आने वाले हैं। ठीक है? हर एग्ज़ाम्स, कोई भी एग्ज़ाम देंगे आप 12th के बाद, फिर आप आफ्टर ग्रेजुएशन, तो आपके 11th और 12th बार बार कॉन्सेप्ट्स रिपीट होते रहेंगे। सो प्लीज़ अच्छे से पढ़ाई करें। ठीक है? डोंट वेस्ट योर टाइम। सो देखिए, राइट द रिलेशन आर इज इक्वल्स टू x, x³ सच दैट x इज़ ए प्राइम नंबर लेस देन 10। सबसे पहली चीज़, x इज़ ए प्राइम नंबर लेस देन 10। तो क्या मैं कह दूँ लेस देन 10 कौन कौन होंगे प्राइम नंबर? 2 3 5 7 9 होगा क्या? नहीं, 9 तो डिवाइड होता है। 10 होगा क्या? नहीं। सो आई हैव ओनली 4 नंबर्स लेस देन 10 एंड प्राइम नंबर्स। गॉट इट? अब आपके पास x की वैल्यू आ गई, तो आप पहले बनाइए रिलेशन। तो रिलेशन अगर बनाएंगे तो 2 पुट कीजिए आप यहाँ पे। सो x की वैल्यू क्या है? 2 है। सो इफ आई विल पुट 2, सो 2, 2 क्यूब, 2 क्यूब इज व्हाट? 8। 3 and 3 cube 27। 5 and 5 cube 125। yes। 7 and 7 cube 7 and 3 43। yes, I remember। मुझे याद है ये चीज़ें, आपको भी याद होनी चाहिए ये चीज़ें, है ना। सो आपके पास एक ऑर्डर्ड पेयर का सेट बना।
ये इसको हम बोलेंगे रोस्टर फॉर्म। ये हमारे पास रिलेशन, राइट द रिलेशन, बस सिंपल ख़त्म। सिर्फ उसने यही बोला था राइट द रिलेशन आर इन रोस्टर फॉर्म। क्वेश्चन इज और डोमेन एंड रेंज मैं नहीं निकालूंगा, इस बार आप खुद से निकाल सकते हैं, ठीक है। लेट a इज इक्वल्स टू एक्स वाई जेड एंड b इज इक्वल्स टू 1 2 फाइंड द नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम a टू b। नंबर ऑफ रिलेशंस, ब्यूटीफुल। नंबर ऑफ रिलेशंस का हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था क्या, कि 2 टू द पावर p q। सो p हमारे पास क्या है, p हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स, p हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं किसमें, a में। कितने हैं, 3। q हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं हमारे पास, यहाँ पे सेट a में और ये सेट b में 2। सो कैन आई से 2, p की वैल्यू 3 है और यहाँ की वैल्यू 2 है, सो 2 टू द पावर 6 एंड 2 टू द पावर 6 इज व्हाट, 32 एंड 64। सो इट मीन्स व्हाट, आप इन दो सेट से 64 रिलेशंस बना सकते हैं। गॉट इट, दिस इज योर आंसर। सो move to the last question of this exercise. So let R be the relation on Z. Z denotes for integer defined by R a b such that a b belongs to Z a minus b as an integer. Find the domain and range. देखिए आपके पास रिलेशन इज गिवन है। सबसे पहला काम, आपका जो रिलेशन है वो कहाँ से कहाँ जा रहा है, रिलेशन ऑन Z डिफाइंड बाय दिस। सो जो रिलेशन जा रहा है वो हमारे पास Z से Z की तरफ ही जा रहा है, मीन्स इंटीजर से इंटीजर की तरफ ही जा रहा है यहाँ पे, सच दैट, है ना। सो Z से Z की तरफ जा रहा है। इट मीन्स वॉट, कि आप इंटीजर ही पुट करेंगे यहाँ पर भी और इंटीजर ही पुट करेंगे यहाँ पर। सेकेंड थिंग, हम लिखेंगे रोस्टर फॉर्म। अब ध्यान से देखिए, आपके पास क्या बोला गया है, a माइनस बी इज एन इंटीजर। मतलब आप और a और b क्या है, Z है, और Z क्या है, इंटीजर है। सो आप a माइनस बी यहाँ पर भी आप इंटीजर पुट करेंगे। सपोज आपने किया 5, कोई भी इंटीजर पुट कर लो यार, जो आपका मन करे। यहाँ पे भी आपने इंटीजर पुट किया, सपोज किया 3, तो 5 माइनस 3 क्या मिला, 2। 2 क्या है, अगेन इंटीजर। समझे नहीं समझे मेरी बात। सो क्या मैं इस आर को एक रोस्टर फॉर्म में लिख सकता हूँ या नहीं लिख सकता हूँ, क्योंकि रोस्टर फॉर्म में तो ऐसे होंगे ना, ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे हमारे पास। क्या लिख सकता हूँ, हमारे पास इनफाइनाइट बनेंगे, क्योंकि इनफाइनाइट वैल्यूज़ होती हैं हमारे पास इंटीजर की, इनफाइनाइट वैल्यूज़ होती हैं इधर भी, और तो हमें इनफाइनाइट वैल्यूज़ मिलेंगी। सो हम रोस्टर फॉर्म तो लिख ही नहीं सकते। समझ में आ रही चीज़ें, हम रोस्टर फॉर्म नहीं लिख सकते। इसने क्या पूछा है, फाइंड द डोमेन एंड रेंज। अब आप मुझे एक बात बताओ, डोमेन हमारे पास क्या होगा, डोमेन मीन्स फर्स्ट एलिमेंट। फर्स्ट एलिमेंट क्या हो सकता है, कुछ भी पुट करो आप इंटीजर में, जो आपका मन करे। आपने 1 पुट किया तो कुछ ना कुछ मिलेगा, 2 पुट किया तब भी कुछ ना कुछ मिलेगा, 0 पुट किया तब भी कुछ ना कुछ मिलेगा, कुछ भी पुट कीजिए। सो क्या मैं कह दूँ डोमेन हमारे पास क्या होगा, सारे के सारे इंटीजर्स होंगे। समझो, यही एक अच्छा क्वेश्चन। थोड़ा सा, डोमेन हमारे पास सारे इंटीजर्स ही होंगे, क्योंकि आप कुछ भी वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे आप फर्स्ट एलिमेंट पर। अब जब आपने सपोज आपने यहाँ पे 5 पुट किया तो हमें क्या मिला, 5, और यहाँ पे आपने 3 पुट किया, ठीक है। सो ए और बी की वैल्यू आपने 5 और 3 ले ली, मे बी अगले सेट में आपने 4 और 3 ले ली। सो इंटीजर्स ही तो है ये हमारे पास। सो 5 4 6 कुछ भी ले सकते हैं। सो लास्ट में भी तो हमें कुछ भी मिल सकता है। इट मीन्स वॉट, रेंज जो होगा ये सेट ऑफ सेकंड एलिमेंट, और यहाँ पर भी क्या होगा हमारे पास, इंटीजर्स ही होंगे। कुछ भी मिल सकता है हमें, बस मिलेगा इंटीजर, ये कन्फर्म है। इंटीजर में से इंटीजर को माइनस किया तो इंटीजर ही मिलने वाला है, दैट्स द कन्फर्म थिंग। सो वी कैन नॉट चेंज। सो डोमेन इज वॉट, Z इंटीजर, रेंज इज वॉट, Z, ठीक है। सो यहाँ पर हमारी एक्सरसाइज का दी एंड होता है। सो नेक्स्ट पे हम देखेंगे 2.3 का इंट्रोडक्शन। सो आपको समझ में आ गया होगा सब कुछ, ठीक है। सो तब तक आप पढ़ते रहिए, अच्छे से मुस्कुराते रहिए। तब तक के लिए टेक केयर।